तो ये मूल ऊर्जा जिसने जाना उसने कहा ये तुम्हारे भीतर ही। कहाँ है? भीतर ही। तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुम खोजते बाहर, इसीलिए तुम्हारा संबंध नहीं बनता उस ऊर्जा से। तुम कहाँ कहाँ चक्कर काटते हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर। फिर आप पूछेंगे फिर ये क्यों बनाए गए? ये बनाए ही इसलिए गए थे कि तुम्हें इशारा दें कि वो तुम्हारे भीतर है। इन सब का संदेश है कि उसको भीतर खोजो, और तुम उनके संदेश को नहीं सुनते हो। ऐसा नहीं कि मंदिरों में जो कहा जा रहा है गलत, ऐसा नहीं कि मस्जिद में जो बात कही जा रही गलत, ऐसा नहीं कि गुरुद्वारों में जो बात कही जा रही गलत, ऐसा नहीं कि गिरजाघरों में जो बात कही जा रही है, सिनेगॉग में जो बात कही जा रही गलत है। बातें सही हैं, लेकिन तुम जो कहा जा रहा है उसको नहीं सुनते हो और उसको समझने की कोशिश नहीं करते हो। तुम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों को ही पकड़ कर बैठ जाते हो। जो वहां कहा जा रहा है, जो इशारे दिए जा रहे हैं, उधर तुम ध्यान नहीं ले जाते हो, न उसको सुनते हो, न उसको समझते हो। जैसे मेरी उंगली चांद की ओर इशारा करती है कि वो रहा चांद, देखो चांद का सौंदर्य। तुम उंगली के इशारे के आधार पर चांद की तरफ आंख नहीं उठाते हो। ये उंगली चांद की ओर जा रही है ऐसा तुम्हें बता दिया जाता है, तो उंगली को ही चांद समझकर इसी को पकड़ के लटक जाते हो, इसी की पूजा शुरू कर देते हो। तो कभी तुम्हें चांद दिखाई पड़ेगा, कभी चांद का अनुभव होगा, कभी नहीं होगा। इसीलिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे तुम्हारे लिए व्यर्थ हो गए, बेकार हो गए, क्योंकि उनका संदेश सुनने की तुमने चेष्टा नहीं की, उनके इशारों को तुमने समझा नहीं। ये प्रतीक थे तुम्हें संदेश देने के लिए, इनका तुमने उपयोग नहीं किया। और संबुद्ध सद्गुरु की इतनी ही भूमिका है, तुम्हारी चेतना को चारों तरफ से हटाकर तुम्हारे भीतर की तरफ मोड़ दे। जब तुम्हारी चेतना तुम्हारे भीतर की तरफ मुड़ती है, तब तुम अनंत शक्ति के मूल स्रोत से जुड़ने लगते हो। तब तुम्हारे भीतर आंतरिक रूपांतरण शुरू होता है, तब तुम्हारे भीतर इनर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। इसलिए जिन्होंने जाना उन्होंने कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, यानी बाहर मत खोजो, उस गुरु के शब्द को सुनो, उसकी आंखों में झांक कर देखो, उसके हृदय की धड़कन में जो तुम्हारे प्रति प्रेम धड़क रहा है उसको अनुभव करो, तो तुम्हारी चेतना अपने आप भीतर की ओर सक्रिय हो जाएगी। फिर तुम्हें भटकना नहीं होगा। सारी दुनिया भटक रही है गलत दिशा में, बाहर बाहर भाग रही है। रास्ता सिर्फ एक है और रास्ता भीतर की तरफ है, और तुम्हारी दृष्टि सदैव बाहर की तरफ है। अगर तुम बाहर की तरफ ही देखते रहे, बाहर की तरफ ही खोजते रहे, तो जन्मों जन्मों से ये काम तुम कर रहे हो। ऐसा नहीं कि इसी जन्म में तुम धार्मिक हुए हो, जन्मों जन्मों से तुम मूल स्रोत की प्यास को लेकर पैदा होते रहे हो और पूरी जिंदगी जीते रहे हो, लेकिन बाहर बाहर ही भागते रहे हो। इसलिए तुम्हारे हाथ कुछ लग नहीं रहा है। तुम्हारे हाथ कुछ लगने की संभावना है, सिर्फ तभी कुछ तुम्हारे हाथ लग सकता है जब तुम 24 घंटे में कम से कम 1 घंटे अपनी चेतना को, अपने ऊर्जा को भीतर की तरफ ले जाने की दिशा में पहला कदम उठाने का संकल्प लो। ये संकल्प अभी यही इसी क्षण ले लेना है, अन्यथा कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसे हजारों लाखों जन्म जी चुके और हर जीवन तुम्हारे लिए नरक का जीवन। नरक ऐसा नहीं है कोई 7वें आसमान पर यहाँ नरक है वहाँ स्वर्ग है। ये जो तुम जीवन जीते हो, इस जीवन के भीतर ही नरक है, इसी के भीतर स्वर्ग है। अगर मूल ऊर्जा की तरफ, भीतर की तरफ, अस्तित्व के मूल स्रोत की तरफ, तुम्हारे स्वयं के मूल स्रोत की तरफ तुम्हारी चेतना मुड़ गई, तो तुम्हारी जिंदगी का स्वर्ग शुरू हो गया। अगर चेतना अभी भीतर की तरफ नहीं मुड़ी है, बाहर बाहर ही भाग रहे हो, दिशा अगर गलत है, दिशा गलत है, तो कितना भी चलते रहो, कितना भी चलते रहो, कितना भी चलते रहो, जन्मों जन्मों तक चलते रहो, कभी मंजिल पे नहीं पहुंचोगे। साइंस डिवाइन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साक्षी श्री का कंटेंट आप तक पहुंचता रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।